पवित्र स्थल आदि महान ऋषिगण भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य: जिस पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे, अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। वायव्य तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग बारह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति और संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति और संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोग के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है और देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर और अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखा, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे है। यदि वृक्ष की जड़ों को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं भी पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है, तो वह उसकी सिंचाई यानी पोषण नहीं की जा सकती। तो ऐसा करता भी है, वह अपनी शक्ति और साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। उनकी सारी योजना जो नास्तिक नेताओं द्वारा की जाती है, वे पग पग पर विफल होगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति संपन्नता पाने लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेरा हरे कृष्णा कितना पहला पहला गया पूरा हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, तो देखिए अब इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो श्लोक था, तो इसमें जो पहला वर्ड आया नैमिषे, नैमिषे का मतलब होता है कहाँ? नैमिषारण्य में। दूसरा शब्द है अनिमिष क्षेत्र। अनिमिष क्षेत्र मतलब जहाँ भगवान सदा उपस्थित रहते हैं। तो अनिमिष वर्ड जो यूज किया जाता है, तो जहाँ पे पलके न झपकाई जा रही, यानी भगवान जब होते हैं तो वहाँ भगवान पलके नहीं झपकाते हैं, तो उसको अनिमिष बोलते हैं, बिना नेत्रों वाले, बिना पलक वाले। तो ऋषिया बोला गया महान संत को, और सौनक आधा है, मतलब सौनक ऋषि किसके समेत? 88,000 ऋषियों समेत।
सत्रम का मतलब हो गया दीर्घकालीन सभा या आध्यात्मिक सभा यज्ञ। स्वर्गाय लोकाय मतलब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए। सहस्र समम मतलब 1000 वर्षों तक। तो आसत का मतलब वो आरंभ किया यानी बैठे रहे। तो यहाँ ये बताया गया है कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए 1000 वर्षों का एक आध्यात्मिक यज्ञ का निर्णय लिया शुरू करने का। तो कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, द्वापर खत्म हो गया था, है ना, और भगवान जा चुके थे। तो ये प्रश्न ये उठा कि आने वाला जो कलयुग है वो इतना ज्यादा घोर पापमय है कि उसमें क्या होगा कि लोगों की एक तो आयु बहुत क्षीण हो जाएगी, है ना। उस समय जब कलयुग शुरू हुआ था तब ये बताया गया था कि 100 वर्ष की आयु होगी लोगों की कलयुग में। दूसरा ये था कि बुद्धि क्षीण हो जाएगी, मतलब सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त, मेमोरी सब कुछ कम होता जाएगा कलयुग में। तीसरा क्या, उन्होंने ये देखा कि आगे जो समय आ रहा है उसमें लोग क्या बहुत ज्यादा अशांत रहेंगे, मन उनका, और उनको शांति नहीं मिलेगी किसी भी तरह से। तो चौथी चीज क्या, धर्म का ह्रास हो जाएगा, यानी धर्म कम हो जाएगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमको क्या करना है कि हमको कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे पूरे जगत का कल्याण हो। तो सारे ऋषि जितने भी थे पूरे संसार के 88,000 ऋषि, और उनका नेतृत्व कौन थे, शौनक ऋषि। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम 1000 साल तक यहाँ पे इकट्ठा होंगे और क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। तो यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि वो अग्नि में स्वाहा करके यज्ञ किया जाए। तो यज्ञ का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे भगवत कथा सुनना, हरि नाम जप करना, सत्संग करना, आपस में डिस्कशन करना। तो उसी समय क्या हुआ, वहां पे सूत गोस्वामी जी आए। तो जब सूत गोस्वामी जी आए तो ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण किस प्रकार हो सकता है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है यहाँ से भागवत कथा की। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं, प्रश्न ये उठता है कि आखिर नैमिषारण्य में ऐसा क्या है कि जो नैमिषारण्य में ही जो है ऋषियों ने डिसीजन लिया करने का। तो उसकी एक कथा आती है। तो कथा ये आती है कि एक बार क्या हुआ, जब इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमको कोई पृथ्वी पे ऐसा पवित्र स्थान चाहिए जहाँ पे हम लंबे समय तक भगवान की सबसे ज्यादा एनर्जी हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा दिव्य ऊर्जा हो, है ना। जैसे हम लोग क्या मोबाइल टावर के पास जाते हैं ना तो फुल नेटवर्क आता है। तो ऐसे ही कोई ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन यानी फुल सिग्नल मिले। तो ये लोग गए किसके पास, ब्रह्मा जी के पास, है ना। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से कि आप मुझे कोई ऐसा हम लोगों को स्थान बताइए जहाँ पे हम लोग क्या करें कि हरि नाम चर्चा और हरि नाम जप करें, जिससे जो है लोगों का वो भला हो सके। कोई ऐसी, तो उन्होंने क्या किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने एक मानसिक चक्र का निर्माण किया, है ना। और उस मानसिक चक्र को उन्होंने छोड़ा, बोले जहाँ पे ये गिरेगा जाके वो स्थान क्या होगा, पृथ्वी का सबसे पवित्र क्षेत्र होगा, भगवान द्वारा चुना हुआ, है ना। तो आप क्या करिए, उसी के पीछे पीछे जाइए और जहां ये चक्र गिरे गिरे उसी जगह को आप लोग चुनिएगा और वहीं पे आप लोग अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। तो चक्र के पीछे पीछे गए, तो चक्र गया जाके नैमिषारण्य में, तो चक्र तीर्थ जगह है, आप लोग गए होंगे तो वहां देखिए गोल चक्का बना हुआ है, उसमें जमीन से पानी भी निकल रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि वहां जा गया चक्र और जाके उसने गोल गोल वहां पे गड्ढा बना दिया और वहां से पानी निकल आया। तो नैमिषारण्य सबसे पवित्र, शांत और एकाग्रता वाला स्थान चुना गया। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम करते तो सेमिनार हॉल चुनते ना, तो उनको भी अपने लिए ऋषियों को कोई आध्यात्मिक स्थान चाहिए था। तो इसीलिए उस दिन से नैमिषारण्य को सबसे पृथ्वी का शुद्ध पवित्र स्थान माना गया, यज्ञ तपस्या का केंद्र, संतों का निवास केंद्र, है ना। तो जैसे वृंदावन आप जाओ तो वृंदावन जाने पे देखिए आपको कितनी आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो उसी तरह ये अगर किसी को यज्ञ तपस्या करनी हो तो उसके लिए उसको नैमिषारण्य जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम प्रयास से उसको भगवान से बहुत जल्दी एक संग हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि और भी बहुत सारे ऋषि थे वहां पे, तो वहां पे उन्होंने सूत गोस्वामी को ही क्यों चुना सबका नेतृत्व करने के लिए। तो उसके पीछे भी एक कथा है, तो उसको हम बताते हैं आपको। हुआ थे क्या कि भगवान वेद व्यास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था क्या, रोमहर्षण, है ना।
तो रोमहर्षण जी जो थे वो क्या था, उनके पिता क्षत्रिय और माता जो थी उनकी ब्राह्मणी। तो उन दोनों की वर्ण संकर औलाद थे वो। तो वो थे सूत जाति के। तो सूत जाति के थे, इस वजह से उनको कोई शिक्षा नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस समय थोड़ा सा ये था कि ब्राह्मण जितना भी वेदों का ज्ञान था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो लेकिन उनकी जिज्ञासा और उनकी लालसा देख के वेद व्यास जी को बड़ा प्रसन्नता हुई कि इसको बहुत ज्यादा मतलब ज्ञान है। तो उन्होंने उसको शिष्य बना लिया, उनको रोमहर्षण जी को। तो उनको पुराण विद्या पढ़ाई। तो उन्होंने क्या किया कि उनको सारे पुराण जब देखा इनको कंठस्थ हो गए, तब फिर उन्होंने उनको क्या किया कि भागवत पुराण का अध्ययन कराया। और भागवत पुराण का अध्ययन जब किया, तो जब वो कथा करते थे तो ऐसी कथा करते थे वो कि शरीर से रोम रोम खड़ा हो जाता था व्यक्ति का। तो उनके नाम जो है व्यास जी ने रोमहर्षण कर दिया। उस समय का जो समाज था, उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को विद्या देने का प्यार था। लेकिन क्या हुआ कि सूत होने के कारण उनको कोई व्यास आसन नहीं देता था। लेकिन जब रोमहर्षण जी ने वेद व्यास जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया, तब उनको जो है व्यास आसन मिल गया। तो उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराणों की पे पूरा कंठस्थ कर लिया और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। और रोमहर्षण जी इस प्रचार में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। तो उन्होंने 6 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। और उनके जो पुत्र थे उनका नाम था उग्रसेवा। उनको हम लोग जिनको सूत गोस्वामी कहते हैं ना, वो उनके पुत्र थे। उनका नाम था उग्रसेवा। और पिता से और वेद व्यास जी से और भी उनके पिताजी के शिष्यों से उन्होंने बहुत ज्यादा भागवत पुराण कथी, तो वो भी उसमें बहुत ज्यादा निपुण हो गए थे। तो जब रोमहर्षण जी को बुलाया गया कि आप आइए और हम लोगों का मार्गदर्शन करिए और हमको भागवत कथा का ज्ञान दीजिए, तो वो वहां पे तो ऋषि मुनि क्या करते थे कि और तो कोई लौकिक काम कर नहीं सकते थे और समय कैसे बीते। तो उन्होंने ये सोचा कि रोमहर्षण जी से अच्छा हमको पुराण कौन सुना सकता है, तो हम लोग उसको सीखेंगे और उसका हमारा यज्ञ का समय भी हो जाएगा। और वो आशा पे बैठा दिया, कथामृत करने लगे। तो रोमहर्षण जी जब कथा कर रहे थे, तो कथा के बीच में क्या हुआ, उसी समय बलराम जी वहां से निकल रहे थे। उस समय बलराम जी, महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था, तो बलराम जी क्या हुआ कि तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे पूरे देश के भ्रमण के लिए, भारत भ्रमण के लिए। तो जब भारत भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते नैमिषारण आए। और नैमिषारण आने पे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वहां पे ऋषि मुनि कथा कर रहे हैं और रोमहर्षण जी बैठ के कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बलराम जी को देख के नजरअंदाज कर दिया रोमहर्षण जी ने। और जितने ऋषि मुनि वहां बैठे थे सब उठे और उन्होंने बलराम जी को ऊंचे आसन पर बैठाया और उनको प्रणाम किया। लेकिन इन सब के बीच में क्या हुआ कि रोमहर्षण जी नहीं उठे। तो बलराम जी तो साक्षात शेष शेषनाग है, संकर्षण है। तो उनका अपमान, तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा देखिए इसको वाकई में शास्त्रों का खाली ज्ञान है कि समाज कुछ संस्कार भी है इसके अंदर। तो उन्होंने जब परीक्षा ली तो लेकिन उन्होंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया रोमहर्षण जी ने, और बलराम जी को उद्दंडता दिखानी शुरू कर दी। तो बलराम जी को उनसे नाराज हो गए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बलराम जी ने एक तिनका लिया, सूत उसका घास का, और घास का तिनका लेके उसको इस तरह से फेंका कि वो तीर बन के उनके गले में लगा जाके रोमहर्षण जी को। और रोमहर्षण जी की हत्या हो गई। अब जब हत्या हो गई तो वहां हाहाकार मच गया, जितने ऋषि मुनि थे सब वो हल्ला गुल्ला मचाने लगे कि अरे ये क्या हो गया, आपने व्यासपीठ पे जो है व्यासाचार्य थे उनको मार दिया है, और ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपसे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा आपको। तो बलराम जी ने कहा मैंने जो किया वो उचित किया, क्योंकि खाली शास्त्रों में पारंगत होना, है ना, ये एक कोई विद्वान के लक्षण नहीं होते हैं। अगर वो भगवान का अनादर करता है साक्षात, और उनको पता है कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद उन्होंने जानबूझ के इसका अनादर किया, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जब आप अनादर कर रहे हैं तो उसका आपको अपराध, क्योंकि आप उस व्यास गद्दी पे बैठने के अधिकारी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ पे बलावल नामक राक्षस है जो हम लोग जब से यहाँ पे आए तब से हम लोगों को परेशान कर रहा है, तो आप उसका वध करो। तो उन्होंने अपने हल से
बलराम जी ने उससे युद्ध किया, बुलावल राक्षस से, और उसको मार के उसको राक्षस मुक्त कर दिया उस जगह को। अब लेकिन उनकी हत्या हो गई, तो हत्या होने के बाद फिर आगे वो कथा कौन सुनाएगा? तो बलराम जी ने क्या किया, उनके जो पुत्र थे रोमहर्षण जी के उग्र सवा, उनको बुलाया। सूत गोस्वामी नाम था उनका। और वो कौन थे? उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित भागवत की कथा जब सुना रहे थे, तो उन्होंने, सूत गोस्वामी ने पूरी कथा 7 दिन तक निरंतर, और एक सेकंड के लिए नहीं उठे, तो उनके सुखदेव गोस्वामी के मुंह से पूरी कथा सुनी। तो उनके मुख से सत्य कथा सुनने के कारण सूत गोस्वामी जी पूरा नॉलेज हो गया था भागवत का, जैसे भगवान के लिए बोली थी सुखदेव गोस्वामी ने, वैसे ही उनको उग्रसवा जी को भी पूरा नॉलेज हो गया। तो उन्होंने कहा बलराम जी ने कि ये महान पंडित है, आप इनको बुलाओ। फिर उनको जो है आसन पे बैठाया बलराम जी ने, और बैठाने के बाद उनको व्यास पीठ पे बैठाल के और उनको व्यास आसन प्रदान किया, और बोले कि मैं जा रहा हूँ सारे तीर्थों में घूम के, मैं इसका जो मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या हुई है, तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। तो सौनकार ऋषियों ने उनसे प्रार्थना करी, उग्रसवा जी से, और बलराम जी ने उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी कि मेरे हाथों आपके पिता की हत्या हुई है। तो देखिए, गुणों के आधार पर उग्रसवा जी ने क्या किया, ब्राह्मण पद प्राप्त किया। ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन क्या था कि उनको पूरा नॉलेज था। और बलराम जी पर क्या लगा, ब्रह्म हत्या का दोष, तो वो चले गए। तो फिर यहाँ से ये कथा पुराण की यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ही जो है ये आगे के चैप्टर, मतलब यहाँ पे जैसे पूछा इन्होंने कि हमें आगे कलयुग में क्या करना चाहिए। कलयुग में, हरे कृष्ण, तो देखिए सत्संग की जो शक्ति होती है ना, तो क्या होती है, जैसे एक आदमी बैठ के अगर कोई साधना करता है या कोई प्रैक्टिस करता है साधना करने की, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए एक लकड़ी तो आसानी से टूट सकती है, लेकिन जब लकड़ियों के गट्ठर आप बनाएंगे ना, तो उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। तो उससे संग से क्या होती है, मजबूती। तो जब 88,000 ऋषियों की आध्यात्मिक चेतना एक साथ जागृत होती है ना, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी का कल्याण होता है, पूरी मानवता का कल्याण होता है। तो ये ऋषि मुनि परहित भाव से जीते हैं, यानी दूसरों के लिए जीते हैं। तो ऋषि मुनि अपने लिए यज्ञ हवन या अपने उद्धार के लिए नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार डॉक्टर का फर्ज होता है मरीज को रात भर जग के बचाना और इमरजेंसी में हर समय उसको अवेलेबल होना, शिक्षक का क्या फर्ज होता है, बच्चों को ज्ञान देना, शिक्षा देना। तो इसी तरह संतों का भी एक अपना उद्देश्य होता है। संत क्या है, समाज के लिए आते हैं, उपचार के लिए। और 1,000 वर्ष का यज्ञ क्यों, 1,000 वर्ष क्या, आजकल तो 10 मिनट ध्यान लगाना भी आपको मुश्किल लगता है। तो इसका कारण क्या है, भक्ति में धैर्य आवश्यक होता है। जैसे कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो ना, पेड़ लगाते हो तुरंत फल नहीं लगता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय लगता है। और लंबे समय तक जब आप करेंगे, तो कलयुग का इतना बड़ा दुष्प्रभाव इतनी जल्दी नहीं दूर होता। तो पहले क्या होता था, यज्ञ में आहुति डाली जाती थी, लेकिन कलयुग में भगवान पहले ही कह चुके हैं कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही आपके काम आएगा। किसी प्रकार का यज्ञ, फल, दान, तपस्या, इसका कोई भी कलयुग में प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो क्या करना चाहिए कलयुग में, ऋषि मुनियों ने जो किया, हरि नाम जप, हरि नाम भगवत कथा, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन श्रवण, है ना। तो ये हम लोगों को, तो जैसे मोबाइल रिचार्ज करेंगे तब चलेगा, तो वैसे आत्मा को रिचार्ज करने के लिए क्या है, नाम जप होना चाहिए। तो आप नाम जप नहीं करेंगे तो आत्मा का रिचार्ज नहीं होगा। और पवित्र स्थान होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मंदिर में मन शांत होता है, मंदिर जाते हो। घर में आप बैठ के करोगे तो इतना अच्छा मन नहीं लगता है ना, भक्ति करने में। घर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, डिस्टरबेंस होते हैं, कहीं फोन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना, सुबह सुबह जरूर उठना चाहिए, क्योंकि सुबह का पवित्र वातावरण जरूरी होता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो सुबह उठ के हरि नाम करना चाहिए, 10-15 मिनट जरूर नाम जप में देना चाहिए, और भागवत और गीता के श्लोक जरूर पढ़ने चाहिए। तो हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 बार आपस में बैठ के हम लोगों को सत्संग जरूर करना चाहिए। तो सत्संग से क्या होता है, सत्संग से क्या होता है, हम लोग रिचार्ज होते हैं, है ना। देखिए रोज हम लोग भौतिक संग करते हैं, तो हम लोगों की बुद्धि वैसे ही हो जाती है भौतिक। क्या मोबाइल क्या है, मोबाइल कलयुग का अस्त्र है। कलयुग को में किसी को मारने के लिए किसी और अस्त्र की जरूरत नहीं है। उसको आप मोबाइल पकड़ा दीजिए, यही उसको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, है ना।
तनाव में जीवन है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति को शांति नहीं है। हाँ, 10 मिनट भगवान के लिए 10 मिनट मोबाइल कम चलाएंगे तो क्या होगा, उससे कुछ होगा ना। तो हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए ना कि क्या मैं सत्संग रोज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या मैं दूसरों के परहित के लिए, उपकार के लिए कुछ करता हूँ अपने जीवन में। और क्या अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या मेरे जीवन में भक्ति के लिए समय है कि नहीं, भगवान के लिए हम कितना समय देते हैं, है ना। तो ऋषि 1000 वर्ष दे सकते हैं, चलो वो समाज के कल्याण के लिए, तो क्या हम अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए क्या रोज आधा घंटा नहीं दे सकते हैं क्या। तो वही चीज है ना कि इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु को क्यों आना पड़ा, है ना, जागृत लाने के लिए, चाहे हम लोगों को जागृत करने के लिए कि तुम लोग जो अभी तक कर रहे थे, अब वो कलयुग में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता के लिए अलग अलग विधियां बताई गई, है ना। सतयुग में बताया गया था कि आप यज्ञ करो, तप करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे विग्रह सेवा आ गई। लेकिन कलयुग में ये सारी सेवाएं करने से आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो भौतिक जगत में भगवान की इच्छा के अतिरिक्त किसी कारण से अगर कोई हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारे लिए क्या होता है, बंधन का कारण होता है। 84 लाख योनियों में हमको भटकाता रहता है। इसीलिए शास्त्रों में हमको ये आदेश दिया गया है, हमारे गुरु द्वारा, भगवान द्वारा, हमारे आचार्यों द्वारा, कि हमको क्या करना है, सारे कर्म भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए किए जाए। तो ये जो यज्ञ यहाँ बताया गया, तो ये यज्ञ यही बताया गया जो हम लोग गीता में पढ़ रहे हैं, है ना। तो गीता में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना कि जितना भी आपको करना है, यद करोसी यद स्नासी यद जोसी ददासी यद यद पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्मदर्पणम। मतलब भगवान कह रहे हैं हम लोगों से कि तुम जो भी कर रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो हरिनाम कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, सब कुछ क्या करना है, तुमको मुझको समर्पण करते हुए करना है। मतलब मुझको केंद्र में करते हुए करना है, तुमको कर्ता नहीं बनना है। तो सारे कर्म किसके करना है, भगवान के लिए। तो यही यज्ञ रूप में करना है हमको। हमको ये नहीं कि अपने रोजमर्रा के कार्य छोड़ देने, रोजमर्रा के काम करने। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए हम लोगों को कलयुग में जीवों को कलकी के दोष से बचाने के लिए बोला, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलौ नास्ते 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 गति दंतता। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो साधन बताया, उनको हम लोग बुद्धिमान लोग, जो हम उनके भक्त हैं, उनके उपदेशों का लाभ कर सकते हैं वास्तविक शांति पाने के लिए। तो श्रीमद् भागवत जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो धीरे 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 हमारे अंदर क्या होता है कि भक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार जिसे बताया इसमें प्रभुपाद जी ने कि जिस प्रकार एक पेड़ के उपशाखाएं और पत्तियां सब कुछ होती हैं, वृक्ष की शाखाएं होती हैं, तो आप सब में पानी की जड़ अलग अलग डालोगे तो क्या होगा, जड़ में नहीं पहुंचेगा पानी ना। तो अगर आप वृक्ष की जड़ में पानी डालते हो, तो उससे क्या होता है, वृक्ष का पोषण होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, अगर हम भगवान को निमित्त मान के सारे कार्य करते हैं ना, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाएंगे, अलग अलग वृक्ष में पानी डालने के समान हो जाता है ना, कि भौतिक कामना के लिए हम अलग अलग देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, मानव समाज में अलग अलग शाखाओं पत्तियों की तरह, है ना, क्या अलग अलग भगवान होने से डिवाइड हो जाते हैं हम लोग। हर भगवान को अलग अलग मानने से भगवान भगवान के भक्तों में लड़ाई होने लगती है। देखिए, वो कहते हैं कौन, मैं शंकर जी का भक्त, तू कहते तू कौन, मैं विष्णु जी का भक्त। तो अलग अलग प्रकार के आपस में अपवाद उत्पन्न होने लगते हैं। तो हमको क्या जानना है, हमको ये जानना है कि इस सृष्टि के निर्माण किसने किया, सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और समस्त सृष्टि के श्रोता रचयिता कौन है। तो जब हम इसको हम जान लेंगे ना, तब हमको क्या है कि आगे इस तरह से जानने में आसानी रहती है कि हमको किस जड़ में पानी डालना है। तो भागवत का उद्देश्य क्या है, भागवत का उद्देश्य यही है कि आप इसको पढ़िए, और पढ़ के जो संदेश दिया है भगवान ने, ये व्यास जी ने जो हम लोगों के लिए, कलयुग के स्वामियों के लिए बताया है, तो जो सुखदेव सूत गोस्वामी ने सुनाया सारे ऋषियों को, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित जी को, तो ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमको जो प्राप्त हो रहा है ना। तो पहली बार भागवत सुनाई थी उन्होंने परीक्षित जी को, सुखदेव गोस्वामी को। और जो नैमी साल में भागवत जो बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, जहां से भागवत कथा का स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं, वो नैमी साल में बोली गई भागवत कथा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रतिदिन एक अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए इसका। और भागवत का आगे आगे स्टोरियां आएंगी, जैसे मुनि लोग कृष्ण पूछते समझ कि सूत गोस्वामी से, कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कलयुग में करना चाहिए प्राणियों को, है, और भगवान को प्राप्त करने के हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे।
तो आज का तो छोटा था श्लोक, तो इसमें यही दो ही कथा थी, एक है ना सूत गोस्वामी की थी, एक नैमिषारण्य की थी। उन दोनों कथाएं हो गई। और किसी का कोई प्रश्न हो तो, अरे तो आज समाप्त करते हैं, आज छोटी थी क्लास। कोई प्रश्न है आज के लिए किसी का? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। अच्छा, तो हम लोग एक कथा और सुनाते हैं आप लोगों को। ये हम लोगों ने जो अभी 5वां चैप्टर खत्म किया है ना, इसका जी गीता का, जी। तो इसका हम लोग महात्म पढ़ना भूल गए थे ना। तो इसके महात्म की कथा सुनाते हैं, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं हम लोग। फिर रिजल्ट बताएंगे फिर आप लोग आज, है ना, एग्जाम का। तो ये हम लोग महात्म पढ़ रहे थे, चौथे अध्याय तक का महत्व देख लिया था। तो ये भगवान क्या है, लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे हैं इसकी 5वें अध्याय की। तो भगवान बता रहे हैं कि हे देवी, आप सब लोगों द्वारा 5वें अध्याय की महात्म मैं सुना रहा हूँ, आपको सुनिए आप। मद्र देश नामक देश में कुरुकुत्सपुर नामक एक नगर था। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उसने उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने अपने नाच गाने में मन लगा लिया। उसको आनंद आता था गीत में, नृत्य में और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करता था। और पिंगल ने उसमें बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। और उसी के माध्यम से उसका राजभवन में राजा ने प्रवेश भी ले लिया था। राजभवन में आ गया था वो, राजा के साथ रहने लगा था। और स्त्रियों के सिवा उसका कहीं मन नहीं लगता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया और उच्चलंक हो गया वो, है ना। वह एकांत में राजा से क्या करने लगा, एक दूसरे के दोष बताने लगा कि इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है। तो पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ प्यार करने की इच्छा से सदा की उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने अपने पति को अपने मार का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर उसका सिर काटकर उसको मार दिया और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर पिंगल यमलोक पहुंच गया और भीषण नरकों का उपभोग करने का निर्जन मन में गिद्ध बनकर आ गया। उसको योनि प्राप्त हुई गिद्ध की। और उधर भी अरुणा को क्या हुआ, उसने हत्या करी तो उसको बगंदर रोग हो गया। और उसने अपने सुंदर शरीर को त्याग कर नरक भोगने के पश्चात कई सालों तक नरक भोगा उसने। और उसी वन में सुखी हो गई, सुखी, सुख की हो ना पत्नी सुखी। एक दिन वो दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म का उसको वैर याद आ गया उसको, और उसने अपने तीखे नाखूनों से उसको घायल कर दिया। तो सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। गिद्ध जो है पुनः उसको मारने के लिए झपटा। इतने में क्या हुआ, जाल फैलाने वाला एक बहेलिया आया। उसने उसको बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उसी खोपड़ी वाले जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वो क्या हुआ, क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया, दोनों मर गए। फिर यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक ले गए। वहां अपने पूर्व कृत पाप कर्मों को दोनों लोग याद कर रहे थे और याद करके दोनों लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे थे। तो यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तो उनको मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से, जो खोपड़ी थी उसके में जो जल भरा था उसमें गिरने से इन दोनों के पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक पर जाने की आज्ञा दी कि अपने लोक पर जहां तुम चाहो वहां जा सकते हो। तो ये उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैंने तो इतने बड़े बड़े पाप किए। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जाके धर्मराज से प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में अत्यंत गलित पापों का संचय किया है, फिर भी आप हमको मनोवांछित लोक में भेज रहे हैं। तो आप कृपया हमको इसका कारण बताइए। तो यमराज जी बोले कि गंगा किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वो एकांतवास, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष नहीं रखने वाले थे।
वो क्या करते थे, वहां जंगल में प्रतिदिन गीता का 5वें अध्याय का जाप करते थे, सदा उनका नियम था, प्रतिदिन करते थे। और 5वां अध्याय उनको कंठस्थ हो गया था। तो महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसको कोई कंठस्थ कर लेता है। तो उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धोचित होकर उन्होंने अपने प्राणों का, शरीर का परित्याग किया। और गीता के पाठ का निरंतर अध्ययन करने से उनका शरीर जो ना इतना ज्यादा अत्यंत पवित्र हो गया था कि जो आत्मज्ञान, क्योंकि वो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। और उन्हीं महात्मा की खोपड़ी में जल भरा था बारिश का, जिसमें तुम दोनों मरने से पहले गिरे। अब तुम दोनों उस जल में जब गिर गए, वो जल तुमको पवित्र कर गया, इसलिए तुमको मनोवांछित पापों से मुक्ति मिल गई। और मैंने तुमसे कहा कि तुम लोग मनोवांछित लोक में जा सकते हो, जो शरीर चाहो धारण कर सकते हो। तो इस प्रकार यमराज जी ने उनको 5वें अध्याय का महात्म बताया। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें लक्ष्मी जी से, कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वो दोनों बहुत ज्यादा प्रसन्न, और वह उनकी मुक्ति हो गई और सीधे वो वैकुंठ धाम चले गए। तो इस प्रकार कहा जाता है कि प्रतिदिन भगवत गीता के 5वें अध्याय का जो भी पाठ करता है, तो उसको समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। आप लोग कैमरा ऑन करिए, फिर आप लोगों को रिजल्ट बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी बंद है सब लोगों के कैमरे। देखिए इस बार का जो पेपर था, सुन रहे हैं ना आप लोग, आवाज आ रही है? पता तो चले कौन कौन सुन रहा है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। आप कहाँ थे संजीव प्रभु, बड़ा लेट आए? अरे हम थोड़ा गाड़ी के लिए वाइपर प्लेट बदलवानी थी, गुड्डू के यहाँ चले गए थे हाँ और हाँ। मैं फोन घर पे ही छोड़ गए थे। अभी तुरंत आया तो तुरंत देखिए लाइन पे। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं ना कि जब कोई भी क्वेश्चन आया करे तो आप लोग एक बार चैप्टर जरूर रिवाइज किया करो, है ना। जी तो उसमें जी। बहुत से लोगों ने क्या किया, बिना चैप्टर पढ़े आंसर दिए हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, जरा सा घुमा के पूछा गया था, लेकिन लोगों ने उसको गलत कर दिया है ना। तो इस बार पूरे सही तो किसी के भी नहीं है, क्या कह रहे हैं? पूरे 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 किसी के भी नहीं सही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है वो 3 लोगों के हैं। क्या मतलब बात, हरी बोल। हाँ, मतलब 24 नंबर तक 3 लोगों ने जवाब दिए हैं, 3 नहीं 4 लोगों ने दिए हैं शायद, है ना। जी जी। हाँ, एक आर्ची ने दिए, एक सुधा माता जी ने दिए, और एक दिए हैं जानवी शक्ति ज्योतिष। 3 लोगों के 24 नंबर हैं, बाकी लोगों के सब कम है। तो जिन लोगों ने पढ़ के दिए हैं, उनका एक गलत हुआ है। तो एक गलत थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से हुआ, तो वो हम बता देंगे कि उसमें क्या कंफ्यूजन है, मैं आंसर भेज देंगे। थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था ना, है ना, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए लोग। तो आज जो सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं, सुधा माता जी है क्या इसमें? यस प्रभु जी यस। कहाँ दिख नहीं रहा चेहरा आपका? हाँ, तो आज का जो फर्स्ट प्राइज जाता है वो सुधा माता जी को जाता है भाई। हरि बोल सुधा माता जी के लिए, है ना। हरी तो बोल, हरी एक गलत बोल, हुआ, हरी एक बोल। गलत हुआ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो माता जी ने 24 आंसर सही दिए, एक गलत हुआ, वो भी बाई मिस्टेक, क्योंकि तो जल्दबाजी में उसका आंसर हो थोड़ा गया। मिस्टेक हो गया था प्रभु जी। हाँ, तो हाँ, देखिए जल्दी, यज्ञ कर जो दिया। जल्दी आंसर देगा उसको अवार्ड भी जल्दी मिलेगा, है ना। जो लेट देगा उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, है ना। तो 3rd चैप्टर का प्राइस जो है सुधा माता जी के लिए है फिर, है ना। तो आपको पहुंचा दिया जाएगा आपका प्राइस। तो सब लोग प्रयास करिए, आप थोड़ा बहुत गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। जैसे आर्ची ने भी एक ही गलत किया, खाली हमने बता दिया कौन सा गलत हुआ है, और बाकी किसी के 2 गलत है, किसी के 3 गलत है। ये लेकिन प्रभु जी क्वेश्चन करे तो नॉलेज भी हो रहा है ना, पढ़ के थोड़ा सा देख रहे बस हैं। इसीलिए कि इससे रिवीजन हो मेन तो जाता है ये ना। चीज है। हाँ अब हाँ। जैसे आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, अब आप लोगों को चौथे अध्याय का होना अगले हफ्ते में,
सोमवार को या बुधवार को कभी भी हो सकता है, मंगल को। तो अभी आपके पास टाइम है 5 दिन का, आप आराम से चौथा चैप्टर पढ़ लीजिए, पूछा जाएगा चैप्टर से ही, और चैप्टर के बाहर से तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो वही चीज है कि जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, अब हम आपको बताएं, थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं किससे क्या गलती हुई है ना। आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन था, पहला था अर्जुन किस कारण से कर्म करने में भ्रमित हो जाता है। अब देखिए ज्यादातर लोगों ने कहा मोह के कारण, ज्यादा तो सी आंसर दिया लोगों ने, है ना। इसका आंसर क्या है, ज्ञान और कर्म के विरोध के कारण। तो देखिए एक हमने जब तात्पर्य इसका बताया था, तो उसमें एक चीज बताई थी ना, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपने हमको सब बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, अब हम दोनों की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो हमको कर्म करने में भ्रमित हो रहे हैं। तो ये उन्होंने पूछा, तब उन्होंने भगवान ने उसको बताया फिर बाद में कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तो उन्होंने, अर्जुन ने पूछा था ज्ञान योग मेरे लिए बेस्ट है कि कर्म योग। तो अर्जुन क्या इसमें भ्रमित हो रहे थे, ये ज्यादातर लोगों ने गलत बताया, है ना। तो ये चीज जो है अगर पढ़ते तो उसमें याद आ जाता है, और बाकी तो सब इजी थे क्वेश्चन, ऐसा बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं था। तो जो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ के अगर पढ़ दिया तो उसको सही है, उसका काफी सही है 24 नंबर तक। चलिए ठीक है, आज समाप्त कर दे फिर आज की। अब आप लोग चौथे चैप्टर की तैयारी करिए, 3 विनर तो हो गए, 2 अध्याय भी बचे हैं, चौथा और 5वां, है ना। शाश्वत प्रभु आप अच्छा पढ़ाई कर रहे, पिछली बार से अच्छे आए नंबर आपके, पिछली बार से ज्यादा ही है आपके, है ना। 1-2 गलत हुए, वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।